सभी को जय माता की, जय गुरुवर की। मेरा नाम है साहिल राव, जिला यमुनानगर, हरियाणा। तो भैया, पंडोखर महाराज और शक्तिपुत्र जी महाराज के बीच जो प्रकरण चल रहा है उससे आप सभी वाकिफ हो। इसी बीच चलो जो पंडोखर महाराज और शक्तिपुत्र जी महाराज के बीच और शिष्यों के बीच बातचीत हो रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे बात करनी है संजय सनम जी के बारे में। जी हाँ, वो पत्रकार बताते हैं खुद को। हम तो उन्हें नहीं जानते, हम हरियाणा से हैं, लोकल के लोग उनके जानते होंगे, लेकिन हमने उनकी कुछ वीडियो देखी हैं। जो वीडियो वो डाल रहे हैं जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 3 अक्टूबर के बाद से, तो वो खुद को भैया निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं कि मैं संजय सनम निष्पक्ष पत्रकार हूँ और मैं शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता कर रहा हूँ, कि बीच में आ रहा हूँ मैं। लेकिन उनकी मैंने जितनी वीडियो देखी, 99% नहीं, 100 की 100% इस प्रकरण के बाद, इससे पहले तो मैंने उनको नहीं देखा कोई वीडियो। वो जिससे बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खुद को निष्पक्ष कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शक्तिपुत्र जी का विरोध सुनना चाहते हैं। वो उनके शिष्यों की से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि पंडोखर के शिष्य उनको फ़ोन नहीं लगाते होंगे, या पंडोखर से जो दुखी लोग हैं वो फ़ोन नहीं लगाते होंगे, लेकिन संजय सनम सिर्फ शक्तिपुत्र जी की ही बुराई सुनते हैं और खुद भी करते हैं। उनकी बातों को गलत साबित करने का भरपूर प्रयास करते हैं और बिना उनके बारे में कुछ जाने। आज तक वो आश्रम में नहीं गए, उन्होंने वहाँ की विचारधारा को नहीं समझा, ना जाना, ना मऊ आश्रम में जाकर उन्होंने पता किया कि यहाँ पर क्या चलता है। यहाँ पर रहना निःशुल्क है, खाना निःशुल्क है, गुरुदेव से मिलना निःशुल्क है, और पंडोखर दरबार में हर चीज़ का पैसा लिया जाता है, रहने का पैसा, मिलने का पैसा, और मिलने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो मिलेंगे। 2100 की पर्ची, 7200 की पर्ची, 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख। और अभी 2-3 दिन पहले तो पंडोखर ने खुलकर बोला कि भैया 50 लाख दो और गाड़ी में बैठे बैठे पर्चा बनवाओ, 5 करोड़ 10 करोड़ दो, डाक से तुम्हारे घर पर्चा आ जाएगा। अरे संजय सनम जी, आपको दिख नहीं रहा कितनी बड़ी लूट वहाँ पर हो रही है? आप निष्पक्ष पत्रकार बनते हो कि हम तो भैया शांति चाहते हैं, बहुत ही ऐसे बोलोगे जैसे कोई ईश्वर बोल रहा हो। अरे आप भैया भेदभाव वाले पत्रकार हो, ठीक है ना? पंडोखर प्रेमी हो आप, निष्पक्ष नहीं हो आप। खुद को निष्पक्ष कहना और समझना ये आपकी भूल है, ठीक है ना? पंडोखर से कम नहीं हो आप। पंडोखर भी, अब पंडोखर के लुटे हुए इतने लोगों की ऑडियो वीडियो आ रही हैं, BMKS चैनल से आ रही हैं, राघवेंद्र राठौर के न्यूज़ चैनल से आ रही हैं, आपको दिखाई नहीं देती संजय सनम जी? आप खुद को निष्पक्ष कहते हो, ठीक है ना? अगर आपके खिलाफ कोई 2 शब्द आपसे सवाल कर ले, कोई बोल दे आपके कमेंट में, तो आप संस्कारों की दुहाई देने लगते हो। आप खुद को ज़्यादा संस्कारवान मत समझो, इतने संस्कारी नहीं हो आप। अगर आप में हिम्मत है तो दिखाइए, जो पंडोखर से लुटे लोग हैं उनकी ऑडियो वीडियो दिखाइए। बोलो कितने नंबर चाहिए, हम देंगे आपको नंबर, सबका अता पता देंगे। तो आप सिर्फ शक्तिपुत्र जी को टारगेट करके उनकी बुराई सुनने का जो आपको शौक है, और बुराई भी क्या, शक्तिपुत्र जी के शिष्य फोन लगाते हैं। हाँ, वो बेचारे ये सोचते हैं कि ये शायद शांति स्थापना करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि ये जो है पंडोखर की तरफ से लगाए हुए पत्रकार हैं, या हो सकता है पंडोखर से डरते हों। कायरता मैं कहूँगा, संजय सनम जी शायद कायर हों, जो पंडोखर की बुराई खुलकर नहीं दिखा सकते। कायरता को इन्होंने शायद शांति का नाम दे दिया है कि हम तो भैया शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो संजय सनम जी, भ्रम से बाहर निकलो, या तो खुलकर राघवेंद्र राठौर की तरह खुलकर बोलो कि हाँ हम भैया एक तरफा हैं, हम भैया ऐसे जैसे वो बोलते हैं ना कि हम शक्तिपुत्र जी की विचारधारा से सहमत हैं और उन्हीं का प्रचार करेंगे। गलत के खिलाफ खुलकर बोलते हैं राघवेंद्र। तो आप बोलते हो कि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बड़े अपने आप को शांत स्वभाव का दिखाने का प्रयास करते हो। एक बार भी हमने तो नहीं देखा
कि आपने खुलकर, अभी आपका आपके पास कोई फोन आ जाए कि शक्तिपुत्र के दरबार में मेरे को लूटा गया है या ऐसा किया गया है, गलत किया गया है, अरे तो आप ढोल पीटने लग जाओगे। आपने ढोल पीट दिया कि उन्होंने पुतला जला दिया, पुतला जला दिया, 10 दिन तक आपने हो हल्ला मचाया, ये गलत है, ये गलत है। अब शक्तिपुत्र जी के बारे में पंडोखर मंच से बोल रहा है, उनकी बहन बेटियों के बारे में बोल रहा है, वो आपको सुनाई नहीं देता? तब तो आपके आंख नाक कान सब बंद हो जाते हैं। संजय सनम जी, कहाँ के निष्पक्ष पत्रकार हुए आप? ठीक है ना, निष्पक्ष पत्रकार हो तो निष्पक्षता दिखाओ। अगर आप खुलकर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पंडोखर प्रेमी हो तो खुलकर बोलो कि भैया मैं पंडोखर की तरफ से बोलने, जैसे राघवेंद्र जी बोलते हैं, अरे हम तो राघवेंद्र जी को आपसे 1000 गुना अच्छा इंसान समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे संगठन की या हमारे गुरुदेव की बात करते हैं तभी, अरे लेकिन वो निष्पक्ष हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं शक्तिपुत्र जी की विचारधारा से सहमत हूँ, इनकी बात करूंगा, तो वो उन्हीं की बात करते हैं, लेकिन वो खुद को निष्पक्ष बोलकर एक तरफा बात नहीं करते। आप खुद को निष्पक्ष बोलते हैं और पंडोखर के बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ठीक है ना, दूसरों को संस्कारों का पाठ मत पढ़ाओ, सवाल आपसे किए जाएंगे। बोलिए, आप बताइए खुलकर कि हाँ मुझे दो, जो पंडोखर के दरबार में लुटे लोग हैं मैं उनका पैसा वापस कराऊंगा या उनकी मुलाकात कराऊंगा। आपने बोला कि हाँ मैंने ऐसे लोगों को पंडोखर दरबार में जिनको शिकायत थी उनकी शिकायत दूर करवाई। शिकायत क्या दूर करवाई? आपने जाकर समझौता करवा के पैसे दिलवा दिए होंगे, मुंह बंद कर दिया होगा, यही होता है भैया। आपको पता है कि धर्म में पाखंड पूरा फैला हुआ है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि पंडोखर दरबार में पैसे का अंबार लगता जा रहा है, लूट मचाई जा रही है। एक गरीब आदमी बेचारा 2100 की 1100 की पर्ची कटवाता है, उसको ये नहीं पता बताते कि तेरा नंबर कब आएगा। पैसे वापस करने का तो मतलब ही नहीं है। तो भैया ये आपको दिखाई नहीं देता संजय सनम जी? आप निष्पक्ष पत्रकार बन रहे हो, पत्रकार पूरे समाज का होता है, आप उठाइए आवाज। और रही राघवेंद्र जी की बात, राघवेंद्र राठौर, अगर एक तरफा आप उनको बोल भी सकते हो कि शक्तिपुत्र जी की बात करते, लेकिन वो एक तरफा नहीं है। वो जानते हैं कि शक्तिपुत्र जी सत्य हैं, पंडोखर पाखंडी है, और जितने भी पाखंडी हैं वो खुलकर बोलते हैं। शक्तिपुत्र जी में उनको सत्य नजर आया, खुलकर बोल रहे हैं। आपको पंडोखर में सत्य नजर आता है, आप खुलकर बोलिए। निष्पक्षता, आप देखते हो फोन लगा देते हो, शक्तिपुत्र जी के शिष्य को फोन आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पंडोखर के लोगों को फोन नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है कि शक्तिपुत्र जी के शिष्य जो आपको आईना दिखाते हैं उनकी बात आपसे नहीं होती होगी, लेकिन आप सिर्फ वो वाली ऑडियो डालते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी बात बड़ी रखने का मौका मिल जाए कि शक्तिपुत्र जी के शिष्य देखो ये कह रहे हैं कि भैया शांति स्थापित होनी चाहिए, शक्तिपुत्र जी के शिष्य ये कह रहे हैं, शक्तिपुत्र जी के शिष्य ये कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं कहते। शक्तिपुत्र जी के पास जितने भावनावान शिष्य हैं ऐसे किसी भी संस्था में इस समय नहीं है। पूरे देश में, पूरे देश क्या पूरी दुनिया में जितनी संस्थाएं हैं, शक्तिपुत्र जी के शिष्यों को आप जितना मर्जी कोशिश करते रहो, शक्तिपुत्र जी के शिष्यों से आपको उनकी बुराई सुनने को नहीं मिलेगी। और जो बुराई करेगा वो शिष्य नहीं होगा, वो चलता फिरता आदमी मिलेगा कोई आपको, जो कभी आज इस संस्था में, कल उस संस्था में, परसों उस संस्था में। जैसे हर जगह लोग होते हैं ना जो खुद को बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान समझते हैं, जो भगवान को भी ज्ञान देने लगते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर बना लीजिए वीडियो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सच में निष्पक्ष पत्रकार खुद को मानते हैं तो निष्पक्षता दिखाइए। ठीक है ना। पंडोखर मंच से पंडोखर ने इतने अपशब्द बोले हैं, इतना गलत बोला है, इतना आप सभ्य का ज्ञान देने लगते हैं कि शक्तिपुत्र जी चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, फलाना ढिमकाना। आप जब शक्तिपुत्र जी के बारे में तो आपको सारा ज्ञान आ जाता है, अपने खुद को भी आप उनके सबके गुरु बन जाते हो कि भैया मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए। अरे आपके हिसाब से क्या? आपने कौन सी कुंडलिनी चेतना जागृत की है? आपके सातों चक्र जागृत हैं, आप ज्ञान देने बैठ गए हो। दीजिए, लेकिन हाँ पत्रकार हो, ठीक है, आप सबको सवाल कर सकते हो, सबसे खुद की बात तो आप कह ही सकते हो, पत्रकार हो, आपके पास एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप निष्पक्षता की बात करते हो तो पंडोखर के बारे में भी समाज को दिखाओ। ठीक है ना। शक्तिपुत्र जी की 10 वीडियो डालो, लेकिन 10 कम से कम 2 वीडियो तो पंडोखर की भी डालो। जब ऐसा नहीं है कि पंडोखर से दुखी लोग नहीं हैं, जब अगर हमें मिल रहे हैं, राघवेंद्र जी को मिल रहे हैं, BMKS चैनल से दिखाए जा रहे हैं, जो आश्रम का ऑफिशियल चैनल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल सकते। लेकिन आपको सिर्फ शक्तिपुत्र जी की बुराई चाहिए। ठीक है ना। शक्तिपुत्र जी की बात को गलत साबित करने का आपको मौके चाहिए। ठीक है ना। अब आपने शोर मचाया कि हाँ भैया
शक्तिपुत्र जी के एक शिष्य ने बोला है कि शक्तिपुत्र की वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है। हाँ मैंने बोला, मैंने लिखा आपके कमेंट में, मेरे कमेंट का आप जवाब नहीं दे पाते, ठीक है ना। बाद में अब आपने मेरे कमेंट डिलीट करने शुरू कर दिए। सैकड़ों दर्जनों कमेंट मैं रोज करता हूँ आपकी पोस्ट में, और तर्क के साथ करता हूँ, कोई गाली नहीं लिखता, कोई अपशब्द नहीं लिखता, सवाल करता हूँ, आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता, आप कमेंट डिलीट भी करने लगे संजय सनम जी। पहली बात तो आप अपने आप को निष्पक्ष बोलना बंद कर दो। दूसरी बार आप ये भी आप बोलना बंद कर दो कि आप शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता कर रहे हो। शांति स्थापित करने के लिए बीच में नहीं आए, या तो आप पंडोकर से बिक चुके हो, बिकाऊ हो, आप पंडोकर के टट्टू हो। खुल के बोलता हूँ मैं, जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लेना, मेरा फ़ोन नंबर भी मैं बोल दूंगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे वैसे आप, बहुत हैं ऐसे ऐसे। दूसरी बात ये है, या फिर आप कायर हो, डरपोक हो, जो डरता है पंडोकर के बारे में बोलने से। कहीं ना कहीं आपके मन को पता है कि पंडोकर ज़्यादा धूर्त गुंडा बदमाश है, और शक्तिपुत्र जी फिर भी शांत हैं। हम उनके खिलाफ बोल देंगे तो उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं होगा, भले ही कितना भी बोलते हों कि इनके शिष्य ऐसे हैं वैसे हैं। अरे उनके शिष्य उनके बारे में एक भी नहीं सुनेंगे। क्यों सुने भाई, क्या मतलब है? ऐसे तो सबके सब लोग धर्म को तराश देते चले जाएंगे। धार्मिक लोग क्या करेंगे? धार्मिक लोग अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, समाज को बुराइयों से निकालना चाहते हैं, और उनके ही खिलाफ लोग बोलेंगे तो वो हाथ ही जोड़ते रहेंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। शक्तिपुत्र जी के शिष्य हैं या कोई भी दूसरा धार्मिक जो इंसान है, कोई भी हिजड़ा नहीं बनेगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि हिजड़े बन के बस चुप रहो, कोई भी कुछ है, पाखंडी है, जैसा भी धूर्त है कोई, सब संतों को बस कमरे में बैठ के बात कर लो, ठीक है, आपस में ना लड़ो फलाना, क्यों भाई? गलत को गलत ना कहें। आप अपनी ही विचारधारा को थोप रहे हो कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। इसका मतलब या तो आप साबित कर दो कि आपकी जो बात है वही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बात है, उससे ऊपर कोई बात कोई बोल ही नहीं सकता, आपको सत्य का ज्ञान है। अरे तो लेकिन ऐसा है, इस तरीके से अपनी बात को बड़ी ना बता के बताया करो कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से वैसा होना चाहिए। अगर निष्पक्ष खुद को बोलते हो, निष्पक्षता दिखाओ, पंडोकर के बारे में खुलकर बोलो, ठीक है ना। दिखाओ लोगों को कि पंडोकर के दरबार में लोग कैसे लूटे जा रहे हैं। दिखाओ लोगों को कि पंडोकर से जो लूटे लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको धमकियां मिल रही हैं। हम देंगे आपको पता, बोलो कितने लोगों के बारे में पता चाहिए जो घूम रहे हैं। उनकी आवाज़ बनो, उनको इंसाफ दिलवाओ, चाहे मिलकर दिलवा दो। जरूरी नहीं है कि खुल के चैनल से उन लोगों को ले जाओ पंडोकर से, उनका भला होना चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है कि ढोल पीटने का कोई ऐसा वो बने, जैसे भी करके, लेकिन आओ तो एक तरफा हो तो फिर एक तरफा खुल के बोल कर आओ, फिर हम भी उस हिसाब से लेंगे। हमारे बहुत सारे लोग आपको शुरू में सोचते थे कि हाँ शायद संजय सनम जी शांत स्वभाव के निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देख लिया, आप तो एक तरफा लगे पड़े हो, लगे रहो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ी तोप भी नहीं हो आप कि हाँ आपके ऐसा करने से कुछ बहुत मनोबल, हमारा मनोबल, आप इतना सा भी मनोबल हमारा नहीं ला सकते। लग जाओ, एक नहीं 1000 संजय सनम, 1000 पंडोकर लग जाओ। गुरुदेव जी को तो छोड़ो, वो तो वहाँ तक तो आपकी सोच भी नहीं जा सकती जो वो सत्ता है। उनके शिष्यों का मनोबल भी नहीं ला सकते। हमारा मनोबल हिला के दिखाओ, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। पंडोकर बैठकर जो इनडायरेक्ट तरीके से पंडोकर बैठकर धमकियां देता है, बाबूलाल जी के बारे में बोलता है, दूसरों के बारे में बोलता है। अरे क्या है तू पंडोकर, क्या तेरी औकात है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इतना सा भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिस तरीके से आएगा उस तरीके से आ जाना, ठीक है ना। आध्यात्मिक तरीके से परीक्षण करना चाहता है, आध्यात्मिक तरीके से परीक्षण कर ले, और किसी और तरीके से करना चाहता है, किसी और तरीके से कर ले, ठीक है ना। तू अपने आप को गुंडा तो तू है पंडोकर, हमें पता है। बेशक तू शक्तिपुत्र जी को गुंडा बोल के मंच से अपने आप को खुद ही बहादुर बनता रहेगा, नोटंकी करता रहेगा मंच से बैठकर पंडोकर, लेकिन तू गुंडा होगा अपने घर का होगा। हमारे अपने संगठन में तेरे बाप दादा पढ़े हैं, एक से एक बढ़कर। पंडोकर ये तेरे लिए है, एक से बढ़कर एक पढ़े हैं, लेकिन शक्तिपुत्र जी ने उनको सुधार कर साधना के रास्ते पे लगा दिया है, समझे। अगर तू खुद को तू ही सोचता है कि बस मैं हूँ, इस गलतफहमी से बाहर निकल, ठीक है ना। बाप दादा हैं संगठन में एक से एक, लेकिन अब वो माँ की साधना में लगे हुए लोग हैं जो कभी भटके हुए थे। जिन
जहाँ जहाँ से जिन चीज़ों से तू निकला होगा ना, उससे बहुत पहले निकल चुके हैं और बहुत तेरे से बड़े बड़े कारनामे करने वाले लोग हैं। इस गलत फहमी में तो मत रहना पंडोकर कि तू धमकी दे लेगा। बाबूलाल भैया को भी इधर उधर से फ़ोन करवाए गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है हमें भी कोई फ़ोन करे, लेकिन हमें कोई है, मुझे तो बुला, तू अपने दरबार में बुला, दतिया में अकेला आऊँगा, पंडोकर के दरबार के बाहर आऊँगा, मेरा बाल बांका करके दिखा दे। करेगा क्या यार, तू है क्या तेरे पल्ले? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। क्या करोगे? जान से मार सकते हो, जेल करवा सकते हो, झूठे मुकदमे करवा सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। आत्मा वालों को जीवन जीते हैं, जन्म दोबारा मिल जाएगा। और ये जेल वेल मुकदमे कोर्ट ये देखते आ रहे हैं, जब से होश संभाला तब से देखते आ रहे हैं। तो पंडोकर गलतफहमी से बाहर निकल कि हाँ तू धमकियाँ दे रहा है ना, जो इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट तरीके से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, 10 जगह से तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। इस गलतफहमी से बाहर निकल बेटा। कुछ भी नहीं है तू, कुछ भी होगी तेरे पास कोई कर्ण पिशाचनी की साधना की सिद्धि, उससे भी तुम हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, ना किसी दूसरे तरीके से हमारा बाल बांका कर सकता है ना। कभी भी दूसरी गलतफहमी हो बेटा, हरियाणा से हूँ, अगर माँ का दूध पिया है तो हरियाणा में आ जाना, नहीं हम वहाँ आ जाएंगे। जब बुलाओगे ना तो हम आ भी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम मंच से बैठ के जो नौटंकी करते हो, ये तरीका नहीं होता। मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये कौन है, वो कौन है, झूठ। अरे 100 में से 99 बातें तो तेरी झूठ होती है। खुलकर मुझे फोन लगाना, मुझे बुलाना, मंच से बैठकर बहादुरी मार देंगे और बन जाएंगे, हाँ हम तो बन गए शहंशाह, बन गए शेर, फलाना ढिमकाना। कुछ भी नहीं है, तो बकवास, सिर्फ बकवास है तेरे पल्ले, ठीक है ना। तेरा कलेजा कांप जाएगा अगर किसी दिन किसी मर्द से, शेर से पाला पड़ गया। तो वैसे तो तेरा पड़ चुका है पाला शक्तिपुत्र जी से, उनके शिष्यों से। तेरी नींद उड़ी पड़ी है। तो मंच पे बैठ के बार बार तेरा दिमाग वहीं जाता है। बोलता है कि मैं कल से बात नहीं करूंगा, फिर भी बात करता है। तू भैया विचलित हो चुका है, बेचैन है, दिन रात की तेरी बेचैनी, ठीक है ना। तेरा कलेजा अंदर से कांप रहा है, ऊपर से दिखा रहा है तू शेर बन के, क्योंकि तुझे तेरा साम्राज्य, तेरे झूठ, पाखंड, बेईमानी, लालच, धूर्तता के ऊपर टिका हुआ साम्राज्य तुझसे हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए तू ऊपर से खोखला शेर बनकर दिखा रहा है कुछ नहीं। तो इस गलतफहमी से बाहर निकल, समझ रहा है ना। शुरू में बोलता था मैं 10 जगह से तोड़ के फेंक दूंगा, मैं ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर देंगे तुम? आया बड़ा कहीं का पंडोकर, और बिठा रखे हैं संजय सनम जी। संजय सनम को वैसे तूने छोड़ा तो यही सोच के था कि हो सकता है संजय सनम जी के प्रयास से मेरा पीछा छूट जाए और शांति स्थापित हो जाए, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो रही। तुझे और बेचैनी लग रही है। फिर तू बोल रहा है कि 3 नवंबर को गुरुदेव जी आएंगे, उससे पहले अगर शांति स्थापित करना चाहें तो कर लो, नहीं फिर मैं भी ये करूँगा, वो करूँगा। तू अंदर से चाहता है कि ये चुप हो जाए और मेरे पैर ऊपर रह जाए किसी तरीके से, और मेरा पीछा छूटे। पीछा नहीं छूटेगा बेटा, पीछा नहीं छूटेगा। 10 बकवास कर ले बैठकर, मुझे पता है जो तेरे, तू भी बोलेगा मंच से आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, करेगा नौटंकी ही, पल्ले तेरे कुछ नहीं है। साहिल राव मेरा नाम है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के रादौर का मैं रहने वाला हूँ। रादौर में आके मुझे परिचय की जरूरत नहीं है, जिस मर्जी से पूछ लेना मेरे बारे में। साहिल राव बिगाड़ ले, मेरा क्या बिगाड़ेगा पंडोकर, कर ले जो करेगा। तू 10 जगह से तोड़ के फेंक सकता है, दिखा फेंक के, क्या करेगा तू। और भी बहुत सारी बातें हैं जो तूने अपशब्द बोले हैं मंच से, हम वैसे नहीं बोलेंगे। बोल तो हम भी बहुत कुछ सकते हैं। तो अपने शिष्यों को बोलता है ना कि ये कर दे तो वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। अरे ये सब चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है ना। शक्तिपुत्र जी की तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ है अभी, कोई आदेश नहीं हुआ है। थोड़ा सा भी अगर इशारा हो जाए तो हम जानते हैं तू किस खेत की मूली और किस खेत के तेरे जो संजय सनम और वगैरह वगैरह तूने जो ये अपने चेले चपाटे छोड़ रखे हैं, कोई कुछ भी नहीं है। संजय सनम जी, निष्पक्ष कहना खुद को बंद कर दो, खुलकर बोलो कि मैं पंडोकर प्रेमी हूँ, और ज़्यादा अच्छी बात होगी। ज़्यादा आपका हम इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे कि हाँ भैया जैसा भी है, जो भी है, पाखंडी के साथ है, लेकिन अपने गुरु के साथ या अपने लोगों के साथ तो है। दो तरफा बात क्यों करते हो तुम सांप की तरह? जितना देखो सारा दिन शक्तिपुत्र जी के शिष्य के बारे में उनको पकड़ के, उनको बातों में लगा के, उनसे ही जो देखे बस वो वही मौका ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या शक्तिपुत्र जी की ऐसी बात मिले जिसको दिखा सकूँ।
अरे पंडोकर की इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाई नहीं दे रही संजय सनम जी? नहीं दिख रहा आपको? मंच से वो माताओं बहनों के बारे में बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, असभ्य भाषा बोल रहा है, कुछ नहीं दिखता आपको। लोग लुटे रहे हैं, इतनी वीडियो ऑडियो आ रही हैं राघवेंद्र राठौर जी के चैनल से, BMKS चैनल से, कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा संजय सनम जी। इतने कमेंट में मैंने आपको बोला कि उनकी आवाज़ बनो, उनकी आवाज़ बनो। डालो ना, डालो उनके बारे में खुलकर। अगर पंडोकर से नहीं डरते, पंडोकर ने आपको नहीं खरीदा हुआ है, तो खुलकर उनके लिए आवाज़ बनो, खुलकर डालो उनकी भी। लेकिन नहीं डालोगे तुम, हमें पता है तुम सब एक तरफा हो, लगे रहो, कुछ नहीं हो, बच्चे हो, चूजे हो छोटे छोटे। पंडोकर बोल रहा है ना कि हाँ मेरा लेवल कुछ और है, शक्तिपुत्र जी का लेवल कुछ और है। शक्तिपुत्र जी का लेवल सच में तेरे से बहुत ऊपर है, तो कहीं भी नहीं ठहरता, कहीं भी नहीं ठहरता। अपने साम्राज्य को बचा ले पंडोकर, पूरी कोशिश कर ले, तेरा साम्राज्य तेरे हाथ से जा रहा है। समाज को हम जागरूक करके छोड़ेंगे। जो तूने लूट मचाई है नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। तेरी रातों की नींद तोड़ चुकी है। अभी तो तेरे को BP, दिल की पता नहीं कितनी बीमारियां लगनी है। तेरी धड़कनें ऊपर नीचे हो चुकी हैं। टेस्ट करो पंडोकर सर, पंडोकर धाम वाले लोगों, टेस्ट करके देखा करो इसका। जब ये शक्तिपुत्र जी की वीडियो ऑडियो देखता है, देखा करो इसका पल्स रेट, इसकी हार्ट बीट, इसका BP सब बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको। डॉक्टर लगा ले 2-4 पंडोकर अपने साथ, क्योंकि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो सोच रहा है ना, प्रयास कर रहा है खोखले कि शायद ये पीछे हट जाए और तेरा पीछा छूट जाए। तेरा साम्राज्य तेरे हाथ से जा रहा है, झूठ पाखंड ढोंग के ऊपर टिका हुआ साम्राज्य। बहुत लोगों को तूने लूट लिया है। अब बस, अब समाज जागरूक हम करेंगे, हम दिखाएंगे समाज को कि पंडोकर कितना बड़ा लुटेरा पाखंडी है, धूर्त है। बहन बेटियों पे आ गया, शर्म कर शर्म, डूब के मर जा जाके कहीं। अगर 2-2 शादियां कर रखी हैं, पता ना आया बड़ा हिंदू धर्म में तुझे पता नहीं है, एक शादी से ज़्यादा करना कानूनी अपराध है। पहली पत्नी को बोलता है कि हाँ ये बंजर है, अब शर्म कर। इतनी तेरे पास त्रिकालदर्शी था, तेरे को तीनों देखने की सामर्थ्य थी, तीनों कालों की। पहले नहीं देख सकता था कि हाँ इस पत्नी से मुझे संतान प्राप्त नहीं होगी। और पता नहीं कितनी बातें हैं। बैठ कर एक बात आज बोली, कल उससे मुकर गया, थूक के चाट लिया। बोलता है जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, खुद के लिए ही बोलता है तू। पता नहीं कितनी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तूने बोल के उनसे मुकर गया, तुरंत के तुरंत। आज कुछ और कल कुछ और बोलता है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये वो। अरे कोई भी स्टैंड नहीं है तू तो यार। तुझसे अच्छा नौटंकीबाज अगर नकली धर्मगुरु, झूठा धर्मगुरु बन के मैं बैठ जाता ना, तुझसे अच्छा गुरु बन जाता। इतना दिमाग है तेरे पास, तो वो दिमाग भी नहीं है यार। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या बाबा बनेगा रे तू, ए पंडोकर। और संजय सनम जी, पंडोकर के बारे में खुलकर बोलो। गलत बातें उनकी एक नहीं 1 लाख हैं। 2-4 बातें तो उठाओ, नहीं तो खुद को निष्पक्ष ना बोलो, खुल के बोलो कि मैं पंडोकर प्रेमी हूँ, ठीक है ना। दूसरों को संस्कारों का पाठ ना पढ़ाओ, अपने आप को इतना बड़ा धर्मात्मा ना समझो आप कि हाँ की धरती के ऊपर आपसे ज़्यादा ज्ञानवान और संस्कारवान कोई है ही नहीं, ठीक है ना। हम लोग हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे, ठीक। जो धर्म के खिलाफ गलत बोलेगा और जो भी समाज को लूटेगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो। शांति के साथ साथ शक्ति की आराधना भी करते हैं हम लोग। जहाँ शक्ति की जरूरत पड़ेगी, शक्ति का उपयोग करेंगे। खुलकर बोल रहे हैं संजय सनम जी, हमें ज्ञान ना दिया करो कि आप लोगों के शिष्य बोल रहे हैं, आप लोगों के शिष्य बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। आप कल मेरे को परसों बोल रहे थे मेरे को कि हाँ ये सही है कि आप लोग बोलते हो कि आने वाले समय में सारा विश्व यहाँ सर झुकाएगा। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। बोले कि ये बात हम अपने चैनल से नहीं दिखा रहे, इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। अरे परिणाम की परवाह हम नहीं करते, दिखाओ अपने चैनल से जो दिखाना है संजय सनम जी। मैं दोबारा बोलता हूँ, हमारे गुरुजी मंच से बोलते हैं, आने वाले समय में पूरा विश्व यहाँ पे सर झुकाएगा, बिल्कुल झुकाएगा। आपके भी आने वाली पीढ़ियाँ झुकाएंगी, पंडोकर की आने वाली पीढ़ियाँ भी झुकाएंगी। तो ठीक है भैया जी,
जो मैंने आपको बोलना था बोल दिया। हम चुप होने वाले नहीं हैं। पंडोखर का पर्दाफाश हो के रहेगा। पंडोखर के साम्राज्य को, झूठ और पाखंड पार्टी के साम्राज्य को उखाड़ कर फेंकेंगे। एक एक शक्तिपुत्र जी का शिष्य इतना चेतनावान सामर्थ्यवान है, पंडोखर जैसे 100 को संभाल सकते हैं। पंडोखर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर पाएगा। साधनाएं जितनी भी हैं चला कर देख ले, जो छुटपुट साधनाएं हैं, लोगों को लूट रखा है, लूट मचा दी है महीने में करोड़ों। खुला मंच से बोल रहा है कि गाड़ी में बैठे बैठे पर्चा बनवा दो, 50 लाख दे दो, घर पे पर्चा पहुंच जाएगा। अरे क्या करेगा इतने पैसे का क्या करेगा लेके? समाज यहाँ इतना भूखा मर रहा है, कह रहा है कि मुझे अपने ये महल बनाने हैं, ये बनाना है, वो बनाना है। तेरे को दिख नहीं रहा कि भारत देश में समाज किस तरह से जीवन जी रहा है? एक एक समय की रोटी नहीं लोगों को मिल पाती, वो भी तो उनसे छीन रहा है। 1100-2100 पर्ची कटवाने वाले कितने ऐसे लोगों के फ़ोन आ चुके हैं जो बोल रहे हैं कि भैया किराए का पैसा नहीं बचा हमारे पास, 10-10 दिन वहाँ पड़े रहे, कहीं गद्दे की फीस प्रणाम करने जाओ, वो कम से कम बोलते हैं कि मंज वहाँ माइक से बोलते हैं कि 100 रुपये कम से कम हाथ में रखो। अरे शर्म करो यार, इतनी लूट हद कर दी यार तुमने तो। चलो कोई बात नहीं, पाप का घड़ा भर ही गया बस लगभग। पंडोखर साम्राज्य हाथ से जा रहा है, बचा सकता है तो बचा ले। जय माता की, जय गुरुवर की।